ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने प्यास बुझाने के लिए अपने मालिक के साथ ही शुरू हो गए थे, क्योंकि उसके जो पति है वो उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों मालिक का प्लान कुछ और ही होता है और इसके बाद उस लेडी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए सीधा कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरू में कैथरीन नाम की लेडी को देखते हैं जो स्विमिंग पूल से नहा के ऊपर आ रहे थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो हॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी है और वो एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे थे जहाँ पे वो बहुत बड़े हवेली में रहते हैं। लेकिन फिर भी कैथरीन का फेस देख के ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में कुछ तो कमी है और कैथरीन उस टाइम पे एक आदमी के बारे में सोच रहे होते जिससे वो बहुत दिन पहले बार में मिले थे, क्योंकि उस आदमी के साथ कुछ ऐसा टाइम स्पेंड किए थे जो कैथरीन सोच रहे थे कि उसके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और उसके बाद कैथरीन मूवी में रोल पाने के लिए ऑडिशन का वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो इतना खो जाते और उसके बाद वो वेट कर रहे थे उस वीडियो को अपलोड होने के लिए। और इसके बाद कैथरीन अपना रूम के साफ सफाई में लग जाते हैं और उसी टाइम पे उसका एहसास होता है कि उसका जो गार्डनर है वो उस दिन नए आए थे। और इसके बाद वो गार्डनिंग कंपनी को कॉल करने के लिए जाता है और उसी वक्त उसके मोबाइल पे एक फोन आता है और वो कॉल आने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जो गार्डनर था उसको पुलिस वाले ने हिफाजत में ले लिए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे दूसरे आदमी को भेजे थे। और उसी टाइम पे दरवाजा का घंटी बजते है और वहाँ पे जब दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं कैथरीन, वहाँ पे वो देखते हैं कि एक हैंडसम बंदा खड़े हुए थे जिसका नाम है बेन, और वही उसका नया गार्डनर था, जिसकी वजह से कैथरीन उसको गार्डन में लेके जाते हैं। जितना भी काम करने का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो समझने लगती है और वो जब दिखाने के बाद घर आ रहे थे और उसी टाइम पे कैथरीन रियलाइज किए थे कि घर का जो दरवाजा है वो बाहर से लॉक हो गए थे, जहाँ पे वो खोलने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। और उसी टाइम पे बेन आके बोलते हैं कि मैं दरवाजा खोल सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे बेन कैथरीन को कहता है कि तुम इस बारे में पुलिस को नहीं बताओगे, जिसके ऊपर कैथरीन भी मान जाते हैं। और इसके बाद बेन दरवाजे के सामने जाता है और लॉक को एक चोरों की तरह खोलने लगते हैं। और उसके अगले दिन कैथरीन का हस्बैंड आता है घर पे और उसके बाद वो दोनों पूल के साइड में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे। और वहाँ पे ऐसे गप्पे शप्पे मारते मारते कैथरीन बोल रहे थे कि उसका जो परूसन है वो पाने के लिए उसको बहुत बेताब है, लेकिन उसका हस्बैंड इस बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया था। और इसके बाद रात में डिनर करने के बाद रिचर्ड मूवी देखने के लिए कैथरीन को इंसिस्ट करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे कैथरीन अपने ऑडिशन के बारे में बोलते हैं। उस पर रिचर्ड कहते हैं कि तुम्हें अपने दम पर और अपने टैलेंट पर रोल ढूंढना चाहिए, ना कि मेरी मदद के ऊपर। और उसके बाद वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे मूवी में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद कैथरीन रिचर्ड से फायर प्लेस जलाने के लिए बोलते हैं और वो सुनकर रिचर्ड गैराज में जाते हैं ताकि जो गैस है वो ऑन कर सके। लेकिन जब वो वहाँ से गैस ऑन करके हटते हैं, उसी टाइम पे कॉर्नर पे एक अनजान आदमी को देखते हैं और वो कौन है उस वक्त मालूम नहीं चल रहा था। और आगे देखते कि कैथरीन रिचर्ड के लिए रेडी हो रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तब देखते कि रिचर्ड ऑलरेडी सो गए थे। और वो देखकर कैथरीन का मूड बहुत ही खराब हो जाता है। उसके बाद अगले दिन देखते हैं कि कैथरीन अपने एक्टिंग को लेकर बहुत ही निराश हो गए थे और तभी वहाँ पर बेन आ जाते हैं और कैथरीन को गार्डनिंग के बारे में एडवाइस देते हैं। और उसके साथ बेन ये भी कहता है उसको लैंडस्केप आर्किटेक्ट बनना है, लेकिन कैथरीन को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उसके बातों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। और वहाँ से वो अपना दरवाजा बंद करके अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद कैथरीन अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं और उसको एक्टिंग के बारे में बोल रहे थे, लेकिन वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा था। और उसके बाद कैथरीन बेन के पास जाते हैं और उसको एक ड्रिंक के लिए ऑफर करते हैं। और वहाँ से वो दोनों पूल के साइड में बैठ जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों बातें करते करते ड्रिंक पीने लगते हैं। और उसके बाद बेन कैथरीन से अपने ड्रीम के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे कैथरीन कहते हैं कि मुझे कुछ दिन पहले एक शॉर्ट मूवी में काम करने के लिए मौका मिला था जो तुम ऑनलाइन पे देख सकते हो। और जहाँ पे बेन भी कहता है कि मैं एक सिंगर हूँ। और वो दोनों वहाँ से एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद कैथरीन बेन को उस टेबल को ठीक करने के लिए कहता है, जो बेन ने ठीक कर देता है। और तो दोस्तों वहाँ से बेन को अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं कि कैथरीन के स्क्रिप्ट में हेल्प करने के लिए। और जैसे ही बेन उस स्क्रिप्ट को देखते हैं वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार है। और वहाँ पे कैथरीन उसको थैंक्स कहते हैं और उसका टाइम देने के लिए वहाँ पे पैसा भी देते हैं बेन को। और वो देखकर बेन बहुत ही नाराज हो जाते हैं और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और कैथरीन वो देखकर उसके पीछे पीछे जाते हैं और वहाँ पे जाके बेन को सॉरी भी कहता है। और वहाँ पे बेन कहता है उसके तुलना में उसके लाइफ में वो ज्यादा ही कुछ है। और आगे वो ये भी कहता है कि उसको दूसरों को हेल्प करना अच्छा लगता है और इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी से पैसा लेते रहे। और वो सुन के कैथरीन बहुत ही शर्मिंदगी फील करती है। और कैथरीन जैसे जा रही होते हैं, वहाँ पे जाने के टाइम पे बेन का जो बेल्ट है वो स्विमिंग पूल के साइड में पड़ा हुआ देखते हैं और वो उस बेल्ट को वहाँ से उठा लेते हैं और अपने गले में पहन लेते हैं। और रिचर्ड घर पे आने के बाद कैथरीन फिर से ट्राई करते हैं उसके पास जाने के लिए और वहाँ पे फिर से उसको मना कर देते हैं। और वहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि वो अपनी वाइफ कैथरीन से ज्यादा अपने काम में और अपने सेलिब्रेशन में फोकस कर रहे थे। और कैथरीन भी उस सेलिब्रेशन को लेकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि कैथरीन को ऐसा लग रहा था कि वो सेलिब्रेशन उसके लिए है। लेकिन वो जो खुशी है वो कुछ देर बाद खत्म हो जाती है, क्योंकि कैथरीन को पता चलता है कि रिचर्ड ने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एक्टर को हायर किया है अपने साथ काम करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह साइड वाले बिल्डिंग से बहुत ही आवाज आ रहे थे, जो कैथरीन देखने के लिए पूल के पास जाते हैं, क्योंकि वो जो घर है वो पहले खाली था। और उसी टाइम पे बेन वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके कहता है कि बगल वाले का जो घर है उसका दरवाजा खुला हुआ है। और कैथरीन वहाँ पे वो सोच रही थी कि बेन आखिर इधर पे कर क्या रहा है, जहाँ पे कैथरीन को मालूम है कि उसका छुट्टी है। लेकिन जैसे ही पूछते हैं बेन को, वो बोलते हैं कि मैं तुमको नाश्ता करवाने के लिए आया हूँ। और इसी बात पे कैथरीन कहता है कि मैं अपना खाना तो घर पे बना सकता हूँ। जब वो दोनों ऐसे डिस्कस कर रहे थे तभी उस बिल्डिंग से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम है
ईडी और वहाँ पे उसको भी इन्वाइट कर लेते हैं खाना खाने के लिए। जहाँ पे ईडी आने के बाद अपने काम के बारे में बोल रहे थे और कैथरीन वहाँ पे उन लोगों के लिए बर्गर बना रहे थे, जहाँ पे बेन भी उसको हेल्प कर रहे थे। और उसी टाइम पे बेन उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे कैथरीन कहते हैं कि वो दोनों बहुत पहले मिले थे और जहाँ पे वो बोलते हैं कि रिचर्ड ने उसका अप्रोच किए थे। और उसके बाद बेन उसे कहता है कि कैथरीन का जो शॉर्ट मूवी है वो उसने देखे हैं जो बेन को बहुत पसंद आए थे। और उसके बाद कैथरीन उन लोगों को बर्गर को ग्रिल करने के लिए बोलता है और कैथरीन रूम पे चले जाते हैं चेंज करने के लिए। और कैथरीन जैसे ही वापस आती है उस टाइम पे वो उन दोनों को देखते हैं लिविंग रूम में बियर पी रहे थे। और वहाँ पे अल्कोहल पीने के लिए बेन उसे माफी मांगता है, लेकिन कैथरीन को उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद कैथरीन के पास जो बेन का बेल्ट था वो उसे वापस दे देते हैं और वहाँ पे वो दोनों म्यूजिक ऑन करते हैं और डांस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पे ईडी पियानो बजा रहे होते हैं और कैथरीन बेन के साथ बहुत क्लोज होकर डांस कर रहे होते हैं। और वो दोनों ऑलरेडी अल्कोहल पिए हुए थे, जिसकी वजह से डांस करते करते बेन उसे किस कर देते हैं और कैथरीन वहाँ पे जल्दी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि कैथरीन वहाँ पे सोच रहे थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है। और उसके थोड़ी देर बाद ईडी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद कैथरीन बेन को भी जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो एयरपोर्ट से रिचर्ड को लाने से पहले वो शांत होना चाहती है, लेकिन बेन वहाँ पे मना कर देते जाने के लिए और कैथरीन को आखिरी बार डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। और कैथरीन वहाँ पे मान जाते हैं और इसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं और वहाँ पे एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। और उसके बाद कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेन और ईडी को एक साथ देखने को मिलता है, जहाँ पे वो दोनों एक हिली एरिया पे होता है और वो दोनों वहाँ पे पैसा कमाने के लिए सोच रहे थे। और दोस्तों वहाँ पे हमें पता चलता है कि बेन का जो असली नाम है वो ड्यूक है और ईडी का असली नाम जॉन है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि बेन और ईडी एक दोस्त थे। और उस टाइम पे वो दोनों जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे कैथरीन को देखते हैं जो अपनी कार में पेट्रोल भर रही थी। और वहाँ पे वो दोनों कैथरीन का पीछा करने के लिए प्लान करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक आदमी को चाकू दिखाते हैं और धमका के उसका गाड़ी ले लेते हैं। और वो पीछा करते हुए कैथरीन के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके उस घर के चारों तरफ घूमते हैं और अंदर और बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और उस टाइम पे वो चुपके से कैथरीन को भी देख रहे होते हैं और वहाँ से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बगल वाले जो बिल्डिंग है वहाँ पे रहेंगे। और वहाँ पे वो दोनों प्लान करते हैं जब तक वो दोनों का काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो दोनों वहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद जब बेन यानी ड्यूक कैथरीन के पुराने गार्डनर को देखते हैं जिसका नाम है जर्ज, उसको बंदी बनाने के लिए प्लान करते हैं। और ड्यूक खुद गार्डनर बन के कैथरीन के घर जाने के लिए प्लान करते हैं, जहाँ से उसका जो प्लान है वो काम करने लगेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे ऐसा ही करते हैं और एक गार्डनर बन के उसके घर पे भी चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर कैथरीन को अपना नाम बेन बताते हैं। और वहाँ से वो दोनों कैथरीन का जासूसी करने लगते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है बेन और ईडी खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे ड्यूक यानी बेन ईडी से कहता है कि वो कैथरीन का जो व्हाइट कार है उसमें बैठना चाहता है। इसके बाद वो दोनों कैथरीन के गैराज में जाकर उसके कार में बैठ जाते हैं। और दोस्तों आपको एक पास्ट का सीन याद होगा जहाँ पे हमें देखने को मिला था रिचर्ड गैराज में गए थे और उस टाइम पे कॉर्नर में एक आदमी खड़ा हुआ देखने को मिला था। और दोस्तों वो और कोई नहीं जॉन था। और वहाँ पे ड्यूक रिचर्ड को देखकर उसी कार में छिप जाते हैं। और उसके बाद जॉन नोटिस कर रहे थे कि ड्यूक कैथरीन के क्लोज आने के लिए कोशिश कर रहे थे। और उस पर जॉन ड्यूक से कहता है कि उसका जो प्लान है उसमें वो चीज नहीं था, क्योंकि उन लोगों का ऐसा प्लान था कि पैसा लेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। और वहाँ पे जॉन ड्यूक को कह रहे थे कि तू तो बस कैथरीन को पाने के लिए ऐसा कर रहा है। और वहाँ पे उस बात को सुन के ड्यूक गुस्सा हो जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। और ड्यूक जॉन को धक्का देके वॉल के सामने खड़ा कर देते और बोलते हैं कि चाहो तो मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। और वो देखकर जॉन बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद ड्यूक वहाँ पे कहता है जो प्लान किए थे वो अभी भी मेरे दिमाग में है। और वहाँ पे बोलते हैं कि हम दोनों आगे से प्लान के मुताबिक ये काम करेंगे। और उसके अगले दिन वो प्लान करते हैं कि जो मेन काम है वो करेंगे। और उसी के बाद दोस्तों जॉन वहाँ पे कैथरीन के घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो तीनों एक साथ बर्गर खाते हैं जो हमने पहले देखे थे। लेकिन जब जॉन देखते हैं कि ड्यूक कैथरीन को किस कर रहे थे तब जॉन को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसकी वजह से जॉन वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से हमको प्रेजेंट का सिनेरियो दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जॉन तो चले गए थे लेकिन कैथरीन और ड्यूक डांस कर रहे थे। और वहाँ से कैथरीन को वो अपने बेडरूम में लाते हैं, क्योंकि कैथरीन बहुत नशे में थे इसलिए उसको बिस्तर में सुला देती है। और वहाँ पे उसी मौके का फायदा उठाकर ड्यूक जॉन की सच्चाई को वहाँ पे बोल देते हैं और साथ ही वो उसका फीलिंग्स भी शेयर कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तुमको बहुत प्यार करने लगा हूँ। लेकिन वो बात सुन के कैथरीन वहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ड्यूक सिर्फ ये सोच रहा था कि वो अपने पति के बेड पे इसलिए वो मेरे को मना कर रही है, जहाँ पे ड्यूक कैथरीन को उठा के उसके घर पे लेके जाता है। और दूसरी तरफ रिचर्ड आते हैं एयरपोर्ट में, जो वहाँ पे आके कैथरीन का वेट कर रहे थे और वो कैथरीन को फोन भी करते हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ कैथरीन भले ड्यूक के घर पे है लेकिन उसको क्लोज आने में मना कर रहे थे। और वहाँ पे वो ऐसा रियलाइज करते हैं कि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, इसलिए ड्यूक वहाँ पे उस रूम से निकल जाते हैं। और बाहर आके वो बहुत गुस्से में होता है, जहाँ पे जॉन को अंदर जाने के लिए बोलता है। और जॉन अंदर जाते ही बहुत ही जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन कैथरीन जब चिल्लाने लगती है तब जॉन उसके मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करने के लिए बोलते हैं। और वहाँ पे जॉन धमकी देते हुए कहता है कि वो अगर दोबारा चिल्लाएगी तो वो उसको जान से मार देगा। लेकिन फिर भी जॉन वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और उसको छोड़कर रोने लगते हैं, जिससे कैथरीन को वहाँ से भागने के लिए मौका मिल जाता है। और दूसरी तरफ कैथरीन ना आने पर रिचर्ड अपना टैक्सी बुक कर लेते हैं और वो वहाँ पे भी कैथरीन को कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी कैथरीन का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कैथरीन बहुत ही नशे में होते हैं, जहाँ पे एक ड्यूक आके उसको बहुत ही जोरों से थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से
से कैथरीन नीचे गिर जाती है और वहाँ पे जॉन आके ड्यूक को रोकते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फाइट हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को मारते मारते पूल में गिर जाते हैं। और उसी टाइम पे जॉन के हाथ में एक चाकू था जो छूट जाते हैं और वही चाकू को ड्यूक लेके जॉन के कंधे पे मार देते हैं और वो चाकू जाके जॉन की सीधा नस में लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं और वहाँ पे वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। लेकिन ड्यूक वहाँ पे उसको छोड़कर ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद कैथरीन के घर पे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ कैथरीन पुलिस को फोन करने के लिए ट्राई कर रही होती है, लेकिन ड्यूक वहाँ पे सारे फोन तोड़ देते हैं। जिसके बाद कैथरीन का नजर पूल पे जाते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं कि जॉन का जो खून है वो पानी में मिक्स्ड हो रहे थे और वो देखकर वहाँ पे रोने लगती है और बहुत ही हिम्मत करके वो पूल में गिर जाते हैं और वो जॉन के जो खून है उसके नीचे छुपने के लिए कोशिश करते हैं। और दोस्तों वहाँ पे जॉन मरे नहीं थे, जिसके वजह से वो दोबारा ड्यूक का ट्रस्ट पाने के लिए उसको इशारा देने लगते हैं और वो ऐसे इशारा कर रहे होते हैं कि कैथरीन उसके नीचे है, लेकिन कैथरीन वहाँ से उसको चुप करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जॉन जब वहाँ पे नहीं मान रहे होते तब उसके बॉडी को ऐसे उलट देते हैं, जिसके वजह से जॉन का जो फेस है वो पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जॉन का बॉडी ऑलरेडी पैरालाइज था, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पा रहे थे और उसके फेस नीचे होने की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और ऐसे करके जॉन वहाँ पे अपना जान गंवा देते हैं और कैथरीन वहाँ पे उसको मरते हुए देख रहे थे, क्योंकि कैथरीन अभी भी उसकी बॉडी के नीचे थी और ड्यूक वहाँ पे पूरे घर पे ढूंढ रहे थे। और उसी वक्त रिचर्ड वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो घर पे आके घर का जो सिनेरियो है वो देखकर डर जाते हैं। और उसी टाइम पे ड्यूक भी वहाँ पे आ जाते हैं और ड्यूक के हाथ में वैसे चाकू था जिसकी वजह से वो रिचर्ड को मारने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत ही लड़ाई हो जाते हैं। और उसके दूसरी तरफ कैथरीन पूल से निकल के घर पे जाने के लिए कोशिश करते हैं और वो घर पे जाने के बाद घर पे रखा हुआ गन ले लेते हैं और बाहर आके ड्यूक को डायरेक्टली शूट कर देते हैं। और इसके बाद रिचर्ड उसके पास आते हैं और उसको हक कर लेते हैं। और उसके कुछ दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि कैथरीन को अपने दम पर एक मूवी का रोल भी मिल जाते हैं और इसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसी के साथ वो कहानी वहाँ पे खत्म हो जाते हैं।